तो आइए आप सभी का एक छोटा सा परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है ना, आज एक छोटा सा टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वेद। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, है लेकिन ये छोटा टॉपिक, ठीक है, लेकिन इससे जो है ना पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो लोगों को जो होता है कि हवा नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वेद। वेद का जो है ना, वेद एक संस्कृत भाषा का शब्द है। वेद कौन सा भाषा का शब्द है? वेद संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने के भी प्रयास कीजिएगा। यहाँ से जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो है ना वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। उसके बाद देखिएगा, इसका रचिता, वेद का रचिता की अगर बात करें तो वेद का रचिता की अगर बात करें तो वेद का रचिता हो जाएगा आपका, वेद का रचिता वो पुरुषय है। वो पुरुषय कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है ना वेद का कोई भी रचयिता नहीं है, यानी कि कोई भी पुरुष ने इसका रचना नहीं किया है, नहीं कोई महिला ने इसका रचना किया है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वेद का जो रचयिता होता है ना, ईश्वर को माना गया है। और यहाँ पे जो है ना ज्यादातर देखने को मिलेगा वो पुरुष है। वेद किसी भी मतलब वेद का जो रचना किया गया है वो पुरुष है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है। तो ठीक है, इसका संकलन करता, यानी कि इसका संकलन करता भले ही महर्षि वेद व्यास को माना गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, वेद जो है ना, वेद जो है अपना, वेद का 4 प्रकार है। चारों का देखिएगा थोड़ा ध्यान से। पहला हो जाएगा आपका ऋग्वेद, 2 नंबर पे हो जाएगा आपका यजुर्वेद, 3 नंबर पे होगा आपका सामवेद, और उसके बाद चौथा वेद है आपका अथर्ववेद। और जो है ना सबसे प्राचीन वेद का बात करें, प्राचीन वेद की बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद है अपना ऋग्वेद। और सबसे लास्ट का वेद और सबसे नया वेद की बात करें, नवीनतम वेद का बात की जाए, नवीनतम वेद की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बोलिएगा, वेद जो है ना एक संस्कृत भाषा का शब्द है, यहाँ तक क्लियर है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का भंडार, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान का भंडार। तो ध्यान से समझिएगा, वेद एक संस्कृत भाषा का शब्द है, वेद का शाब्दिक अर्थ हो गया आपका ज्ञान का भंडार, और इसका रचयिता हो गया वो पुरुष है, ठीक है। और वेद का संकलन करता हो गया आपका महर्षि वेद व्यास। और वेद प्रकार है 4 प्रकार का। तो पहला हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद, और चौथा हो गया आपका अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद यानी कि सबसे पहले जिस वेद की रचना की गई है वो हो गया आपका ऋग्वेद। तो यहाँ पे देखिएगा, और सबसे लास्ट का वेद हो गया आपका नवीनतम वेद जिसे कहेंगे, ये हो गया आपका अथर्ववेद। यहाँ पे सबसे पहली बात होता है कि समझने वाली बात यहाँ पे ये है, याद रखिएगा इस चीज को, कि 3 वेद जो है, ये 3 वेद, इन तीनों वेदों को जो है ना त्रयी कहा गया है, और चारों वेद को अगर यदि मिला देंगे ना, चारों वेद को, तो चारों वेद को संहिता कहा गया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है ना संहिता, इनमें से किस वेद को जो है ना संहिता में शामिल नहीं है? तो आपको हो जाएगा अथर्ववेद, जो कि लास्ट का वेद है। नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है ना 3 वेद को जो है ना आपको त्रयी कहा गया, और चारों वेद को संहिता की संज्ञा दी गई है, ठीक है। याद रखिएगा, चारों वेद को संहिता कहा गया है और 3 वेद को जो है ना त्रयी कहा गया है। और यहाँ पे देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत जो है ना आपका 4 स्रोत हो जाएगा। सबसे पहला होता है कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और विदेशी यात्री का विवरण, और पुरातत्विक साक्ष्य। यहाँ तो ये 4 वो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे को जो है ना ये चीज पता नहीं चलता है कि धर्म ग्रंथ आखिर है क्या, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ है क्या, और विदेशी यात्री का विवरण का मतलब क्या होता है, और पुरातत्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे समझने वाला बात ये है, धर्म ग्रंथ का मतलब ये होता है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ किसी धर्म से रिलेटेड हो। जो मान के चलिए यहाँ पे मान लीजिए आप हिंदू धर्म में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हिंदू धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है सबसे पहले आता है वेद, भागवत गीता, उसके बाद एक और हो जाएगा पुराण, हो जाएगा उपनिषद, हो जाएगा। तो देखिएगा, पुराण उपनिषद ये सब जो है ना धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, और उसके बाद हो जाएगा आपका महाभारत, हो जाएगा
रामायण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना हिंदू धर्म का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है यही हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ की अगर यदि बात करें सबसे प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा आपका वेद। वही यहाँ पर अगर धर्म ग्रंथ के अंतर्गत पूछे कि आपको इस्लाम धर्म का जो है ना सबसे पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म का हो जाएगा आपका कुरान, कुरान हो जाएगा। वही यहाँ पे इसी प्रकार से आपको पूछेगा ईसाई धर्म का क्या होगा, ईसाई धर्म का क्या होगा, उसके बाद पूछ देगा आपको जो है ना इस्लाम धर्म के हो ही गया, उसके बाद सिख धर्म का पूछ देगा। उसी प्रकार से ये सब जो है ना सब सारा चीज आ जाएगा आपका धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब ये होता है ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि लिखा हुआ साक्ष्य, मान के चलिए कि प्राचीन इतिहास के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो आपको जो है ना ये ऐतिहासिक ग्रंथ से भी देखने को मिलता है। जैसे प्राचीन भारत पढ़िएगा ना वहां पे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा प्राचीन भारत में आपको पूरा पाषाण काल को जो है 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, यानी कि इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था कि वहां पे जो है ना लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला था, और आदि ऐतिहासिक काल में ये हुआ था कि वहां पे लिखा हुआ साक्ष्य मिला था किंतु उसे पढ़ा नहीं गया था, और ऐतिहासिक काल में ये हुआ था कि वहां लिखा हुआ साक्ष्य मिला और उसे पढ़ा भी गया, उसी से जो है ना उसी को ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो ऐतिहासिक काल का मतलब ये हो गया कि वहां पे कुछ कुछ लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, कहीं कहीं जो है ना लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। तो जो लिखा हुआ साक्ष्य मिला उससे जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता चलता है वो सब जो है ना ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आएगा। और विदेशी यात्री का विवरण, मान के चलिए प्राचीन इतिहास जब पढ़िएगा वहां पे अशोक पढ़ने को मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ने को मिलेगा, और बहुत सारे आदमी पढ़ने को मिलेगा। जैसे विजयनगर साम्राज्य में हो गया आपका देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, सब वो सबके दरबार में जो है ना कुछ कुछ जो है ना विदेशी यात्री आए थे, और विदेशी यात्री जो आए थे जिसके दरबार में रहे होंगे तो वहां पे जो है ना कहीं देखने को मिलेगा आपको कि उन्होंने कई पुस्तक की रचना की। जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की, उसके आसपास में उसके दरबार में हो रहे सभी घटनाओं को जो है ना पूर्ण विवरण जो दिया है, उसी से जो है ना हमको जो कुछ कुछ इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है, साथ ही उसके दरबार के बारे में भी जानकारी मिलती है, आसपास में हो रहे समाज में हलचल को सारे विवरण किया हुआ है, मतलब विदेशी यात्री के द्वारा। तो विदेशी यात्री की पुस्तक से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद प्राथमिक साक्ष्य की बात करें तो प्राथमिक साक्ष्य यानी कि प्राचीन भारत की अगर बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं हुआ है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़िएगा तो वहां पे हुआ है कि बाढ़ या सुखाड़ होने के कारण बहुत सारे जो है ना घर द्वार सब दब के जो है ना पृथ्वी के अंदर समा गए थे। तो वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। तो उसी के अंदर से कुछ कुछ जो है ना बर्तन का साक्ष्य, कुछ कुछ औजार का साक्ष्य जो मिला है, उससे हमको पता चलता है कि प्राचीन इतिहास में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सब चीज हो रहा था। तो इसी को बोलते हैं प्राथमिक साक्ष्य। तो आगे देखिएगा चलिए देखिएगा यहाँ पे चलिए देखिएगा सर, यहाँ पे थोड़ा जल्दी से, यहाँ से जो है ना भरदम क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है ना ऋग्वेद का जो है ना पुरोहित यानी कि पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, पुरोहित मतलब हो गया पढ़ने वाला। या तो फिर पूछ देगा यहाँ पे ज्ञानी को क्या कहते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि ऋग्वेद का कोई भी रचयिता नहीं है, ये वो पुरुष है अपने आप में, इसका जो है ना कोई भी मतलब वेद का किसी भी पुरुष ने इसका रचना नहीं किया है, बल्कि इससे जो है ना वो पुरुष है। और इसका जो है ना पुरोहित पूछा जाता है, यानी कि इसे ज्ञान हासिल करने वाले, इसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को याद रखिएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ज्ञानी को यानी कि व्यक्ति को होत्री कहते हैं। वही अगर पूछेगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है तो केशकीय ऐत्रेय होता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, केशकीय ऐत्रेय होता है। और पूछेगा ऋग्वेद का जो है उपवेद का नाम क्या है तो आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद का ज्ञानी का नाम भी पूछता है, ज्ञानी पूछे या ज्ञाता पूछे या तो फिर पढ़ने वाला को पूछे, सब एक ही है। याद रखिएगा यहाँ पे कि ऋग्वेद का पुरोहित का नाम क्या है, होत्री। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। और यहाँ पे पूछेगा कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा केशकीय ऐत्रेय कहते हैं। और ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं तो आयुर्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद के उपवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं तो इसका हो जाएगा आपका प्रजापति। ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं तो प्रजापति, याद रखिएगा इस चीज को। उसी प्रकार से यहाँ पे सामवेद हो जाएगा, सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं यानी कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, याद रखिएगा उद्गता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गता। सामवेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, उद्गता कहेंगे। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश, याद रखिएगा सर। यहाँ से क्वेश्चन भरदम पूछा जाता है, आज करके नहीं जाइएगा तो मिस्टेक से कुछ मार दीजिएगा, गलती नहीं करना है, इसलिए यहीं से जो है पूर्ण रूप से रट के जाना है ताकि वहां पे गलती ना हो, ठीक है। तो
ये जो है ना वेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें तो यही है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एकदम क्लियर करके जाइएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका जो है ना छूटने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। तो याद रखिएगा, सामवेद के ज्ञानी को यानी कि पुरोहित को कहते हैं उद्गता, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गया आपका पंचविश, और सामवेद के उपवेद हो गया आपका गंधर्व वेद, और सामवेद के उपवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, तो नारद। क्या कहते हैं, नारद। याद रखिएगा उस चीज को। और यजुर्वेद का हो गया आपका ज्ञानी या पुरोहित का नाम हो गया अधर्यु। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, अधर्यु। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं तैत्रेय और शतपथ। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो ना ये वाला पूछा जाता है, यजुर्वेद वाला पूछा जाएगा, ये हो गया आपका इंपोर्टेंट। याद रखिएगा, इस चीज को ज्यादातर ध्यान में लेकर के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद को पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप दुबे को याद करके जाइएगा, नहीं तो ऐसे भी चल जाइएगा वहां पे बोरा में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो 4 वेद है, चारों को एकदम क्लियरली याद करके जाना है, ताकि इनमें से कोई भी पूछे तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यजुर्वेद का ज्ञानी का नाम हो गया आपका या पुरोहित का नाम हो गया अधर्यु, और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं, तैत्रेय या शतपथ। याद रखिएगा। और यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु कहते हैं, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु कहते हैं, और आयुर्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ को तैत्रेय शतपथ कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं, और यजुर्वेद के उपवेद को ज्ञानी को क्या कहते हैं, विश्वामित्र। याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए, उसके बाद लास्ट है आपका अथर्ववेद, यानी कि सबसे नवीनतम वेद, यानी कि सबसे बाद का वेद जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका भी याद रखिएगा। अथर्ववेद का पुरोहित को क्या कहेंगे, ब्रह्मा कहेंगे। अथर्ववेद के ज्ञानी या पुरोहित को क्या कहेंगे, ब्रह्मा। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं, गोपद। और अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं, शिल्पवेद। और अथर्ववेद के उपवेद के शिल्पवेद के ज्ञानी का नाम क्या है, तो विश्वकर्मा। याद रखिएगा यहाँ पे इस चीज को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना हर बार आपको पूछने को, मतलब वेद से अगर कोई भी सवाल पूछने को मिले तो यहाँ से ज्यादातर चांस रहता है कि पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा जल्दी से मिटाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऋग्वेद में मंडल की अगर यदि बात करें, ऋग्वेद में मंडल, इसमें टोटल जो है ना 10 को मंडल है, ठीक है। और सबसे बड़ा मंडल है आपका 10वां मंडल। सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल ही है, और 10 टोटल मंडल ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां मंडल। इसमें जो है ना तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र की चर्चा की गई। इसमें जो है ना गायत्री मंत्र की भी चर्चा की गई है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त की चर्चा की गई है। और यहाँ पे 10 मंडल है। तीसरा मंडल में जो है ना आपको गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। उसके बाद 9वां मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। 9वां मंडल में याद रखिएगा, ये हो गया आपका तीसरा मंडल, ये हो गया आपका 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और उसके बाद आइएगा यहाँ पे सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। उसके बाद यजुर्वेद याद रखिएगा। यहाँ पे यजुर्वेद में हो गया आपका, यहाँ पे यज्ञ वगैरह का चर्चा किया गया है। जो भी राजा सभी यज्ञ कराते होंगे वहां पे प्राचीन इतिहास में, यानी प्राचीन इतिहास पढ़िएगा ना, तो राजा के यहाँ जो न राजसूय यज्ञ वगैरह होता था, सभी यज्ञ का चर्चा जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा यजुर्वेद में, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट का वेद जो है आपका अथर्ववेद, इसी में जादू टोना सब वगैरह देखने को मिलेगा। जादू टोना हो गया आपका, वनस्पति का उल्लेख है, वनस्पति का उल्लेख है, और यहाँ पे औषधि का भी उल्लेख है। इसी प्रकार करके जो है ना कई सारी चीजों का उल्लेख है। ये सब चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। और यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा सर, यहाँ पे 8वां मंडल है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है टोटल, इसमें जो है ना 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को जो है ना खील कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। और भारतीय संगीत का जनक जो है ना सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जो है ना, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा, यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों की चर्चा की गई है। गद एवं पद दोनों की चर्चा देखने को मिलता है यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में जादू टोना हो गया, जादू टोना, जंतर मंतर, सारा चीज हो जाएगा आपका अथर्ववेद में। यहाँ तक जो है ना वेद में कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और साथ ही चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम लोग को थोड़ा और मोटिवेट देखने को मिलता है। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर वगैरह करना ना भूलिएगा। जय हिंद सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में।